रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी तो दुल्हा भी रोने लगा। किसी ने कहा वो अपने माँ बाप छोड़ रही है इसलिए रो रही है, तुम क्यों रो रहे हो? दुल्हे ने कहा इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। एक शेख के घर मेहमान आए। शेख ने पूछा क्या लेंगे? उन्होंने कहा चाय ले आए। शेख चाय की बजाय सिर्फ उबला हुआ पानी ले गया। मेहमानों ने कहा ये क्या शेख साहब, ऐसा करेंगे तो कौन आएगा आपके घर? शेख ने कहा ऐसा नहीं करूँगा तो आप ही रोज़ आएंगे मेरे घर। जल्दी से पिए चाय और जाएं। एक फकीर हाथ में एक बोर्ड पकड़े भीख मांग रहा था। बोर्ड पर लिखा था मैं गूंगा हूँ, मेरी मदद कर दें। एक आदमी ने पूछा आपको ये मसला कब से है? फकीर फौरी बोला मैं पैदाइशी गूंगा हूँ। एक पठान नमाज पढ़ रहा था। दूसरा उसके बारे में किसी को बता रहा था ये बड़ा नमाजी और परहेजगार है। पठान नमाज तोड़कर बोला इसको बोलो हमने हज भी किया है। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया। पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। पठान ने मेहमान से कहा यहाँ नीचे बैठ जाओ, इधर हमारा दुश्मनी है। मेहमान ने कहा दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं नीचे क्यों बैठूं? मेहमान ने कहा ओ यारा, हमने यहाँ एक बंदे का मेहमान मारा था, वो कह रहा था मैं तुम्हारा मेहमान मारूंगा। एक सरदार अपने बेटे अपने लिए लड़की देखने गया। लड़की के घर वालों ने कहा यह रिश्ता नहीं हो सकता, हमारी बेटी अभी पढ़ती है। सरदार बोला कोई बात नहीं, मैं घंटे बाद आ जाऊंगा। सरदार एयर होस्टेस से तुम्हारी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है। एयर होस्टेस बकवास बंद करो। सरदार वाह क्या बात है, जुबान भी मिलती है। सरदार कल मेरी जेब से किसी ने 200 रुपये निकाल दिए। पप्पू झूठ मत बोलो, 100 रुपये थे, मैंने गिने थे घर जाकर। सरदार पैसों की कोई बात नहीं, 100 रुपये निकाले किसने ये पता लगा। बीवियां 2 तरह की होती हैं। पहली जो शोहर की हर बात मानती हैं, उससे मोहब्बत से पेश आती हैं और शोहर के गुस्से को मुस्कुरा कर झेलती हैं। और दूसरी वही जो सबके पास है। शोहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मन को निकाह रखा, लेकिन पहली बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को शोहर सो गया। जब जागा तो तैयार हुआ। पहली बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? शोहर जुमा की नमाज पढ़ने। बीवी आज जुमा नहीं है, इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हैं, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क़यामत वाले दिन उठेंगे। शोहर खाना खाते हुए अपनी पत्नी से कहता है डार्लिंग तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। बेगम किचन से अच्छा तुम्हें कैसे पता? शोहर तुम्हें देखकर अब तो रोटियां भी जलने लगी हैं। खाने के बाद शोहर उठा, अपनी प्लेट धोकर रख दी। बीवी गुस्से से बोली कर दिया ना इज्जत का फालूदा, हम घर पर नहीं होटल में हैं। बूढ़ा मरीज डॉक्टर साहब मेरी दाएं टांग में दर्द है। डॉक्टर ये तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज मगर डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। सरदार रिक्शे वाले से स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाला 50 रुपये। सरदार 20 रुपये ले लो। रिक्शे वाला 20 में कौन लेकर जाएगा? सरदार पीछे बैठो, हम लेके जाएगा। सरदार पार्टी में एक लड़की से क्या आप डांस करेंगी?
लड़की खड़ी होकर बोली, हाँ करूँगी सरदार। ओके, आप डांस करें, आपकी कुर्सी पर मैं बैठ जाता हूँ। पप्पू अपना मोबाइल कब्रिस्तान में दफना रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, दुकानदार कह रहा है तुम्हारा मोबाइल डेड हो गया है। पठान ने अपनी कज़ा नमाज अदा करने का सोचा। नमाज से पहले ऊंची आवाज़ में नियत की, 2 रकत नमाज कज़ा फजर 4 नवंबर 2007 पुराना मुशर्रफ वाला टाइम, अल्लाह अकबर। सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो ना जली। दूसरी जलाई, वो भी ना जली। तीसरी जलाई, वो जल गई। सरदार फौरी बुझाकर बोला, ये काम की है, रख लेता हूँ, बाद में जलाऊंगा।